हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बेसिक कंप्यूटर का ओवरव्यू दिया था और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पे एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, अलग से लेक्चर बनाऊंगा। तो आज मैं आप सबके लिए वो लेक्चर लेके आ गया हूँ। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि उसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। चलिए, ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम इसको समझे कैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है क्या। तो एक रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती और बाहर से कोई विदेशी कोई आदमी आता और आपसे कुछ बोलता, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या चाहिए होगा? या तो आप इंग्लिश सीख ले, तब उसकी बात समझ सकते हैं और अपनी बात समझा सकते हैं, या फिर हमारे पास तीसरा कोई ऐसा बंदा हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जो वो बोल रहा है उसको हमारी लैंग्वेज में समझाए और जो हम बोले उसको उसकी लैंग्वेज में समझाए। तो वही काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आप सबको पता होगा कंप्यूटर 0 और 1 पे वर्क करता है। उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती और हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती 0 और 1 की। तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए था, ऐसी चीज चाहिए थी, ऐसी मशीन चाहिए थी या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो हमारी बात को कंप्यूटर को समझा सके और कंप्यूटर की बात को हमें समझा सके। तो वो काम हमारा करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि स्क्रीन में लिखा हुआ, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जो कैसे वर्क करता है? इंटरफेस की तरह वर्क करता है। इंटरफेस मतलब कि मीडियम, माध्यम, किसके बीच में? यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर के, यूजर मतलब जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, मतलब हम लोग, और कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर मशीन्स, एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। और सारे के सारे प्रोग्राम्स जो भी हम कंप्यूटर में करते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल लगा हुआ है एंड्रॉयड। भले ही किसी ने कंप्यूटर यूज ना किया हो, पर फोन, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि किसी ने फोन यूज ना किया हो। आजकल के ज़माने में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। तो एंड्रॉयड क्या है? जो आप फ़ोन यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, रोज़ फ़ोन यूज कर रहे हैं, आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे तो वो भी फ़ोन में यूज कर रहे हैं, तो वो एंड्रॉयड है क्या? हमने सुन तो लिया कि अच्छा हमारा फ़ोन एंड्रॉयड है, हम जान गए अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन ले हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पर हमने कभी जानने की कोशिश की वो एंड्रॉयड है क्या चीज़? क्या फ़ोन की कंपनी एंड्रॉयड है? नहीं, फ़ोन की कंपनी तो कुछ और होती है ना, सैमसंग, नोकिया, इस टाइप की। फिर एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मीडियम, एक इंटरफेस है जो क्या करता है? आपने फ़ोन की स्क्रीन में टच किया और वो वर्क करता है। आपने टच किया उसने वीडियो प्ले कर दिया, आपने टच किया उसने म्यूजिक प्ले कर दिया, आपने टच किया गेम खेल रहे हैं। ये सब कौन हैंडल कर रहा है? आप तो सिर्फ टच कर रहे हैं और हमारा फ़ोन वर्क कर रहा है। ये सब बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सब कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि एंड्रॉयड। ओके, जिन्होंने लैपटॉप या कंप्यूटर जिसके पास जो भी सिस्टम यूज किया हुआ वो विंडोज जानते होंगे। मोस्टली लोगों ने विंडोज ही यूज की होगी। आई डोंट थिंक कि किसी ने, मतलब वैसे तो बहुत से लोगों ने यूज की होगी, पर जनरली मोस्टली लोग विंडोज यूज करते हैं अपने सिस्टम में,
क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं एक इमेज में, जिसमें ये दिखा रहा है यूज़र एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। दिखा रहा है कि यूज़र के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो एप्लीकेशन में जा रही है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रही है, एंड देन हार्डवेयर में। तो ये कुछ नहीं समझा रहा है कि जो यूज़र जो इन्फॉर्मेशन दे रहा, कुछ बताना चाह रहा, कुछ करना चाह रहा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो वो पहले कहाँ पहुँच रहे हैं? एप्लीकेशन में। क्यों? क्योंकि हमारा जो हम लोग होते हैं वो तो हम किसी न किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। ऐसा डायरेक्ट तो हम विंडोज से तो कहते ही नहीं डायरेक्ट कि नहीं विंडोज मेरे लिए ये कर दो, या फिर हम कंप्यूटर से बोल रहे हैं कि नहीं कंप्यूटर जी मेरे लिए ये कर दिए। जैसे कि केबीसी में अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कंप्यूटर जी कॉल लगाइए, और कंप्यूटर ने कॉल लगा दी। तो ऐसा तो नहीं होता ना, हम तो किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में ही वर्क करते हैं। फ़ोन में भी अगर हमें कुछ चाहिए है तो हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं ना। हमें कुछ सर्च करना है तो हम गूगल क्रोम खोलेंगे, हमें म्यूजिक प्ले करना है तो हम म्यूजिक का जो एप्लीकेशन होगा, ऐप होगा, वो यूज करेंगे। हमें वीडियो चलाना है तो हमें वीडियो का एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें हमें नहीं पता वो कैसे वर्क करे, हम तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो हम किस पे दे रहे हैं? एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन कहाँ पहुंचाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और देन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बात समझाएगा हार्डवेयर को। ओके, अब हार्डवेयर ने प्रोसेसिंग की, हार्डवेयर को जो समझ में आया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया कि तुम्हें भाई ये करना है, तो हार्डवेयर ने प्रोसेसिंग की, मशीन में प्रोसेसिंग हुई और उसने आउटपुट निकाला। तो वो किसके पास पहले भेजेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, कि भाई तुमने मुझे ये काम दिया था, मैंने ये करके दिया। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो काम पहुंचा, उसने पहुंचाया एप्लीकेशन को। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन ने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला था ये काम करने के लिए। चलिए एप्लीकेशन के पास पहुंचा, अब एप्लीकेशन हमें शो करेगा, दिखाएगा, आउटपुट देगा कि आपका ये इंस्ट्रक्शन था, आपको ये वर्क करवाना था, ये उसका आउटपुट है। ओके, तो बेसिकली इस इमेज में यही समझाया गया। आई होप कि आप सभी को मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या है, करता क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम? हमने ये तो जान लिया, इंटरफेस की तरह वर्क करता है। ठीक है, पर इंटरफेस की तरह वो वर्क कैसे करता है? हमने ये तो जान लिया कि हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें समझाता है। चलिए, ये तो हमारा एक समझाने का तरीका हो गया। ये तो हम समझा रहे हैं कि ये इसका वर्क है, पर वो करता क्या है? बेसिकली वो करता क्या है? हम आप पहला दिया हुआ स्क्रीन में देखेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, ये हमारी मेमोरी को मैनेज करता है। जैसे हमारी रैम हुई, उस दिन मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में रैम और रोम के बारे में। ओके, रैम के अलावा हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपने पढ़ा था हार्ड डिस्क, सीडी वगैरह पढ़ी थी, डीवीडी वगैरह पढ़ी थी। ओके, तो हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो हमारा मेमोरी को ये मैनेज करता है कि कितनी मेमोरी यूज होगी, कितनी मेमोरी फ्री होगी, कौन सी मेमोरी यूज होगी, कौन सी मेमोरी फ्री होगी। ठीक है, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा ये सब, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसर मैनेजमेंट। चलिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको माइक्रो प्रोसेसर भी बताया था कि जो भी वर्क होता वो प्रोसेसर करता हमारा। तो प्रोसेसर किसके अंदर आता? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता, प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिकली ये क्या प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है, मतलब जो भी प्रोसेस हो रही होंगी कंप्यूटर में उन सबको मैनेज करेगा कि कौन सी प्रोसेस पहले होगी, कौन सी प्रोसेस वेट करेगी, कौन सी प्रोसेस कैंसिल होगी या फिर वेट करने के लिए डाली जाएगी। ये सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। अगला है फाइल मैनेजमेंट। चलिए, अब फाइल मैनेजमेंट, फाइल हमारी क्या होती हैं? ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, पीडीएफ, वर्ड फाइल, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं फाइल्स के हमारे। ठीक है,
तो उन सबको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस, हमने कोई डिवाइस अपने कंप्यूटर में फिट की हुई है, तो वो सब कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होगा। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। चलिए, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी हमारा कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने कोई डिवाइस लगाई, उसको इनपुट की ज़रूरत है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि जो हमारा इनपुट है वो किसको देना, कौन सी डिवाइस को देना और कब देना, कौन सी डिवाइस वेट करेगी, किस एप्लीकेशन को आउटपुट देना, किस एप्लीकेशन किस डिवाइस को आउटपुट देना। ये सारा का सारा हमारा जो वर्क करेगा, मैनेज करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब कि हमने अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाई हुई है, पीडी पेन ड्राइव या फिर सीडी डीवीडी कुछ भी लगाया हमने, या हमारे कंप्यूटर की जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उन सबको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे कमांड इंटरप्रिटेशन। हमने कंप्यूटर को कोई कमांड दिया है, उसको कौन उस कमांड को रन करेगा, कौन उस कमांड को समझेगा, कौन उस कमांड को हार्डवेयर को समझाएगा, वो सारा का सारा काम किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। अब कम्युनिकेशन तो ठीक है, समझ में आ गया, पर किसके बीच कम्युनिकेशन? हमारा हार्डवेयर के बीच। हार्डवेयर, यूजर, एप्लीकेशन, डिवाइसेस, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं हमारे कंप्यूटर में, उन सब के बीच कम्युनिकेशन होता। हमने यहाँ से बटन दबाया, वहाँ से प्रिंट होके हमारे पास पेज में प्रिंट होके कुछ आ गया। ये सब क्या है? यही तो कम्युनिकेशन है। हमने तो यहाँ से बटन प्रिंट किया, तो वहाँ से प्रिंटर हमें प्रिंट दे रहा। तो ये कम्युनिकेशन सब कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग, किसकी क्या जॉब है, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल क्या हमारा? वैसे तो मैं कर्नल बताने वाला नहीं था आप लोगों को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सब बीटेक के एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। बीटेक से जो हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो टेक्निकल ही होते हैं, उन पे मोस्टली पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कर्नल के बारे में, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन आ जाए कर्नल के ऊपर कि कर्नल क्या है, या फिर उसका बोल दिया जाए कि ये वर्क करता है, इसको क्या कहते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। द कर्नल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट है, या फिर ये कह ले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है कर्नल। द ओनली जॉब परफॉर्म बाय द कर्नल is to the manage the communication between the software and the hardware। हमारे कर्नल का मेन वर्क क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस क्या है? वो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे ही हमने अपने कंप्यूटर का पावर बटन ऑन किया, दबाया, प्रेस किया, जो सबसे पहले वर्क करेगा, सबसे पहले हमारा कर्नल उस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को ऑन करेगा। हमने जैसे ही कोई की प्रेस की अपने कीबोर्ड में, उस की इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? कर्नल लेके जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कि यहाँ से ये की प्रेस हुई है। अब बाकी फिर ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा किसको क्या भेजना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो वो भी कर्नल के थ्रू जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि कर्नल हमारा ट्रांसपोर्टेशन की तरह वर्क करता है। हमें कोई सामान कहीं भेजना है तो हम बस से, ट्रक से, किसी न किसी व्हीकल, वाहन से भेजेंगे, तो वैसी कर्नल यहाँ पे वर्क करता है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कर्नल भेजेगा। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से यूजर ने दी, वो भी कर्नल लेके आएगा।
चलिए, अ कर्नल इज एट द न्यूक्लियस ऑफ अ कंप्यूटर, इट मेक्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पॉसिबल। वही चीज, ये न्यूक्लियस की तरह कंप्यूटर का, ठीक है, और कम्युनिकेशन सेट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। चलिए, अब हम इस टॉपिक को खत्म करने की ओर बढ़ते हैं। मोस्टली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोस्टली यूज होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हम सबके बारे में तो बता नहीं सकते, पर मोस्टली यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। जैसे कि विंडोज़, सबको पता होगा विंडोज़, जो हम सिस्टम में यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। लाइनक्स भी हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। ब्लैकबेरी के तो फ़ोन्स भी आते हैं, वो फ़ोन्स में यूज करते हैं, उनका एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। सुना ही होगा सबने ब्लैकबेरी के फ़ोन के बारे में। एंड्रॉयड, आजकल एंड्रॉयड के बारे में किसको नहीं पता। आईफोन, सबको पता होगा, आईफोन किडनी बेच के आईफोन आता है। ओके, यूनिक्स, ये भी हमारा कंप्यूटर्स के लिए। उबंटू कंप्यूटर्स के लिए। विंडोज़ मोबाइल तो सबको पता होगा, नोकिया के कई फ़ोन आते थे जिनमें विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क करता था। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो मेरे नोट्स हैं, अगर ये चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि मैं वीडियो डालता रहूँगा तो आप सबको अपडेट मिलता रहेगा। और इस चैनल में बहुत सारे वीडियो और भी पढ़ने वाले हैं, जैसे मैथ का तो पढ़ ही रहा होगा, मैथ के अरविंद सर पढ़ा रहे होंगे आप लोग, और इंग्लिश भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे हम लोग सब इसी में कर रहे हैं, आपको इसी चैनल में सब कुछ मिलेगा, और आप जो बोलेंगे वो भी हम पढ़ाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको लगता है कि हमें ये पढ़नी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें वो भी पढ़ाने में आपको खुशी होगी। तो चलिए चलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।